लेकिन ये सब दरक रहा है, दरक रहा है, कहीं डर लग रहा है, इसी के लिए डर, इसीलिए बार बार कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जाने से पहले यही बैठ जाए। हवन कुंड का हालत जाके देख लीजिए। जो सुनना पड़ता है पब्लिक से, हमको ना सुनना पड़े। जो भी आदमी क्या बाबा क्या हो रहा है, कब तक रखिएगा, कब तक रहेंगे, तब क्या जवाब दे हम है लोग। अब तो अब नीतीश जी जाने, अब आएंगे तो वही समझेंगे। कितने वर्ष हो गए हैं अभी तक? ऐसे काम तो समझिए कोरोना काल से पहले का है, लेकिन खैर उसके बाद शुरू हुआ, उसके बाद नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं पटना सिटी के शक्तिपीठ श्री बड़ी पटन देवी के दूसरी जो गर्भगृह का जो छत जो है उस पर हम हैं। लगातार इस चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि लगातार जो भक्तों का एक केंद्र है, अपडेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम इस पुरानी वाली छत पर है और यहाँ की जो नज़र हम आपको दिखलाएंगे, एक नई गर्भगृह का निर्माण कराई जा रही है। अब इस गर्भगृह का निर्माण के बारे में भी मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। पिछले लगभग 3 वर्षों से नई गर्भगृह का निर्माण अभी तक हो ही रही है। लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आते हैं, प्रत्येक वर्ष आते हैं नवरात्र के समय में, और यहाँ के जो महंत हैं विजय शंकर गिरी से वार्तालाप होती है। उनको कहा जाता है कि कब तक उम्मीद है, बातचीत होती है कि बहुत जल्द कार्य शुरू हो जाएगी। चूँकि अभी कार्य अभी चल रही है तेज़ गति से, लेकिन नवरात्र का मात्र 25 दिन बच गया है। वैसे स्थिति में माता रानी पुराने गर्भगृह से नई गर्भगृह में जाना अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कारण भी हम आपको बताएंगे, इस महंत बाबा से भी जानकारी लेंगे, यहाँ का दृश्य दिखलाएंगे, ऊपर का जो शेड है और ये नीचे का रास्ता जो है, लाखों की तादाद में नवरात्र के समय में भक्तों का केंद्र रहता है। वैसे मानना है कि शक्तिपीठ पटन देवी की, बड़ी पटन देवी का एक आस्था है। देश दुनिया से भी लोग आते हैं, माता रानी के चरण स्पर्श करते हैं, अपने आप को भाग समझते हैं। लेकिन काफ़ी संशय की स्थिति में, और जो पुरानी जो गर्भगृह का जो पुराने में माता रानी है, वो भी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है। चाहे हवन कुंड के पास जाइएगा तो वो भी जर्जर है। हम तमाम चीज़ों से अवगत करवाएंगे। यहाँ के जो महंत विजय शंकर गिरी जी से भी मैं बात करूँगा कि बाबा किस में देर है, किसकी लापरवाही है, इंजीनियर की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। तमाम चीज़ों से आज बहुत कुछ उगलवाने का हम प्रयास भी करेंगे। बन रहिएगा, क्योंकि भक्तों का एक सैलाब 20 से 25 दिनों के अंदर में इसी स्थान पर होने वाला है। हम आपकी सीधी तस्वीर दिखला रहे हैं कि अभी भी जो है गुंबज का निर्माण कार्य अभी भी बाकी है। वैसे स्थिति में नहीं लगता है कि माता रानी 20 से 25 दिन को अंदर में नई गर्भगृह में आएगी। चलिए हम बाबा से अपडेट लेते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं उनकी बात को सुनाते हैं। प्रणाम बाबा। बाबा, शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी का जो नया जो गर्भगृह का जो शुभारंभ निर्माण कार्य हो रहा है, काफ़ी लंबे समय से 3 वर्षों में होने को है, क्या लग रहा है कि माता रानी इस बार तो नहीं जा पाएगी। अब झूठ कैसे बने, अभी काम लगाया है लोग तेजी से, 2-3 दिन से लगा है, लेकिन इससे थोड़ी होगा। आप किधर से ले जाइएगा भगवती को, माने भगवती वहाँ चली जाएगी तो ठीक है, वहाँ रख दिया गया, लेकिन पब्लिक को किधर से ले जाइएगा? उसके लिए प्लेटफॉर्म बना है, न उतरने आने के लिए प्लेटफॉर्म है, न जाने के लिए प्लेटफॉर्म है, कैसे होगा? इसमें तो लापरवाही लग रहा है। अब देखिए क्या, देखिए, लेकिन लगा हुआ है लोग। अब तो अब नीतीश जी जाने, अब आएंगे तो वही समझेंगे। कितने वर्ष हो गए हैं अभी तक? ऐसे काम तो समझिए कोरोना काल से पहले का है, लेकिन खैर उसके बाद शुरू हुआ, उसके बाद अब इसको क्या कहा जाए, अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, कहना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं। देखिए, विभाग का भी दोष है। विभाग का दोष है कि उन लोग चढ़ के काम नहीं कर रहे हैं लोग। एक जो एग्जीक्यूटिव थे उनका वो रिटायर कर गए, उनके जगह पर दूसरा एग्जीक्यूटिव आए, तो सोचे कि ये भी काम कराए। काम करीब करीब सब कुछ बना हुआ है, कमारी बना हुआ है, ऊपर का गुम्बद भी आया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन इतना जल्दी
हम तो समझते हैं कि पत्थर भी नहीं रखा पाएगा। ऐसे मशीन तो आया है आज, लेकिन हमको नहीं समझ में आता है कि 15 फीट अभी बचा हुआ है ऊपर, 15 से 20 फीट ऊपर बचा हुआ है। पत्थर रखा है, बन रहा है, पत्थर बना रहा है, लोग कटिंग कर रहा है। लेकिन इस बार हम उम्मीद है कि अगर जिस तरह से अभी काम चल रहा है, अगर उसी तरह से कंटिन्यू काम होता रहा है तो चैत्र नवरात्रा में भगवती विराजमान हो सकती है। 25 दिन बचा हुआ है नवरात्रि। नहीं, 25 दिन में कुछ होने वाला नहीं है। 25 दिन में देखिए, अभी पत्थर ही चढ़ाने में कितना दिन समय लगेगा। अभी कटिंग है, फिर उसको जमेगा, उसके बाद ऊपर गुम्बद लगेगा। जो गुम्बद आया हुआ है, कलश आया है, उस पर लगेगा, उसको अभी तो देर है। तो अभी जो गर्भगृह में माता रानी है वो भी काफी दरार स्थिति में है। अब देखिए, अब उसी के कारण देख रहे हैं सब दरक रहा है, दरक रहा है। कहीं डर लग रहा है, इसी के लिए डर, इसीलिए बार बार कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जाने से पहले यही बैठ जाए। हवन कुंड का हालत जाके देख लीजिए, हवन कुंड का भी स्थिति दयनीय है। हवन कुंड के ऊपर में देखिएगा, जब बढ़िया से बल्ला भी अब खसक गया है, कहीं ऐसा ना हो कि भीड़ भड़का है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसलिए हम क्या कहें। क्या मुख्यमंत्री आएंगे तो इस बार कुछ कहेंगे? हमको क्या कहना है, वो अपने देखेंगे तो समझ जाएंगे। हमको कुछ नहीं अब बोलना है, अपने से मुंह, अब क्या किसी का बुराई करें। लेकिन जब ऊब जाता है आदमी, जब इतना ना, हम अरे आप तो वहाँ जाके बैठ गए, सिक्योरिटी हो चाहे कोई भी, वो जूनियर को भेज देते हैं देखने के लिए। जो सुनना पड़ता है पब्लिक से, हमको ना सुनने पर। जो भी आदमी, क्या बाबा क्या हो रहा है, कब तक रखिएगा, कब तक रहेंगे, तब क्या जवाब दें हम उसको। आप पहले बताइए ना, इस जगह पर आप बैठे रहिए। अब इधर से सक्रिय हुआ है, लेकिन हर एक साल वही होता है, नवरात्रा आने से पहले एक महीना पहले सक्रिय होता है, फिर नीतीश जी गए, वो काम ठंडा हो गया। हवन कुंड की तरफ का हाँ जी। दिखा है। काफ़ी दुखी भरे उनकी आत्मा और उनकी जो जिस तरह का जो बयान दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इस बार भी माता रानी नई गर्भगृह में नहीं आ सकती है। और क्योंकि यहाँ का स्थिति अभी ज्यों का त्यों है। फिलहाल कार्य तो चल रही है, लेकिन हमने जब जब यहाँ पर आए हैं शक्तिपीठ की खबर बनाने के लिए, अपडेट देने के लिए, तब देखते हैं कि कार चलती है। उसके बाद 5-10 दिन कार करने के बाद फिर से कार थम जाती है। वैसे स्थिति में नवरात्र का समय मात्र 25 दिन है, तो क्या लगता है। लेकिन यहाँ के जो महंत बतलाए हैं कि यहाँ जो अभी फ़िलहाल माता रानी इसी पुराने वाली गर्भगृह में है, ये भी काफ़ी जर्जर स्थिति में हो गई है। और कभी भी जो नई जो गर्भगृह के निर्माण किया गया है और पुराने वाली जो है कभी भी धंस सकता है। वैसे में जो लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु आते हैं, एक अनिश्चितता बनी हुई है कि क्या नई गर्भगृह में माता रानी का इस बार भी आना असंभव दिख रहा है। फिलहाल माता रानी पे छोड़ दिया जाता है। क्या लगता है कि 25 दिनों के अंदर में नई गर्भगृह में माता रानी आ जाएंगी? हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि अभी भी कार्य जो है काफ़ी बाकी है और उसको गुंबद के ऊपर भी सिलपट भी अभी लगाना बाकी है। साथ ही जो भक्तों का जो आने का जो रास्ता है वो भी निर्माण कराना बाकी है। तो असंभव सा दिख रहा है और ये 3 वर्ष होने को है। हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आला अधिकारी से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इस गर्भगृह को, नई जो गर्भगृह निर्माण कराई जा रही है उसमें माता रानी को शिफ्ट किया जाए। ऐसा साइट को आप देखते रहिए। जय हिंद।